एक बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ये कहावत हिसार लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी पर 100% लागू होती है। जयप्रकाश लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पिछले खुद के ऐसे कर्म हैं, ऐसे रिश्ते हैं, ऐसा बिहेवियर है जिसके चलते उनकी जीत के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। इसका कारण है हिसार पार्लियामेंट की चौकड़ी, यानी 4 ऐसे बड़े नेता जो जयप्रकाश की हार को जीत में बदल सकते हैं और जीत को हार में बदल सकते हैं। इन चारों नेताओं के कारण ही जयप्रकाश का चुनावी ग्राफ ऊपर उठने की बजाय लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चारों के चारों नेता अपने अपने हलके में नहीं बल्कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर ही बड़ा रसूख रखते हैं, बड़ा जनाधार रखते हैं और इनके बिना जयप्रकाश किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा के साथ जयप्रकाश के रिश्ते ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा होने के चलते जयप्रकाश ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने का काम किया था और वो हमेशा कुमारी शैलजा को इग्नोर करने का काम करते रहे। कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो जयप्रकाश ने एक बार भी कुमारी शैलजा के साथ रिश्ते सही नहीं रखे, बल्कि उन्होंने कई मौक़ों पर कुमारी शैलजा के खिलाफ नेगेटिव टिप्पणियां भी करने का काम किया। अब आप ही बताइए, जब कुमारी शैलजा को 6 साल तक जयप्रकाश ने नकारने का काम किया, इग्नोर करने का काम किया, तो ऐसे में कुमारी शैलजा से वो वोटों की बड़ी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कुमारी शैलजा इस समय हिसार पार्लियामेंट में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं और उनका हर हलके में अपना वोट बैंक भी है। उनके बगैर ऐसी वोटरों को हासिल करने में जयप्रकाश बेहद कम सफल होंगे। दूसरी नेता हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी का पूरे पार्लियामेंट में वैसे तो असर है, लेकिन बवानीखेड़ा हलके में उनका सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। और जब से बवानीखेड़ा के पूर्व विधायक और सीपीएस रामकिशन फौजी ने किरण चौधरी के साथ बिगाड़ किया है, तब से वो विधायक नहीं बन पाए हैं। वो दोनों चुनाव हारे हैं। जब तक रामकिशन फौजी किरण चौधरी के साथ में रहे तब तक वो लगातार 3 बार विधायक भी बने, लेकिन जब से वह भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में चले गए तब से उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। जयप्रकाश रामकिशन फौजी के बलबूते पर बवानीखेड़ा हलके से लीड हासिल करने के सपने देख रहे हैं, लेकिन किरण चौधरी के बगैर ऐसा होना मुमकिन नहीं है और वहां से रणजीत सिंह को बड़ी लीड मिलेगी, क्योंकि आज की तारीख में किरण चौधरी के साथ जेपी के रिश्ते ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। वो पूरी तरह से एंटी मोड में है और ये सच्चाई भी है कि किरण चौधरी के साथ जयप्रकाश ने कभी भी तालमेल की पॉलिटिक्स नहीं की है। तीसरे शख्स हैं बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह का हिसार अपना पार्लियामेंट रहा है, वो यहाँ से एमपी रहे हैं। 2019 में उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से एमपी रहे थे। इस बार भी ब्रजेंद्र सिंह टिकट के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऊपर की सेटिंग के चलते जयप्रकाश टिकट ले आए और बीरेंद्र सिंह की फैमिली को खाली हाथ रहना पड़ गया। बीरेंद्र सिंह से वोट की उम्मीद जयप्रकाश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह उनका खुलकर समर्थन करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सच्चाई कम है, क्योंकि आज की तारीख में बीरेंद्र सिंह फैमिली के काफ़ी टीस है। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से उनके हक के ऊपर जयप्रकाश ने डाका डालने का काम किया है। यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह से समर्थन की उम्मीद करना जयप्रकाश के लिए बेमानी रहेगा। बीरेंद्र सिंह फैमिली का असर भी पूरे पार्लियामेंट में है और ख़ास तौर पर उचाना हलके में उनके बगैर बड़ी लीड किसी भी सूरत में जयप्रकाश नहीं ले सकते हैं। चौथी शख्सियत हैं पूर्व मंत्री संपत सिंह। संपत सिंह भी हिसार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनका भी 9 के 9 हलकों में अपना एक अच्छा रसूख है, अपने रिश्ते भी हैं और अपने संपर्क भी हैं। जयप्रकाश ने संपत सिंह को नलवा हलके में अगवा बनाने के बजाय उन्होंने अनिल मान को अपने चुनाव की बागडोर सौंप रखी है। अब आप ही बताइए कि अगर संपत सिंह को इग्नोर करके जयप्रकाश अनिल मान को प्राथमिकता देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो ऐसे में संपत सिंह उनकी खुलकर मदद क्यों करेंगे। पिछले दिनों हुई रैली में भी अनिल मान को ही जयप्रकाश ने ज़्यादा हाईलाइट किया था, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। उसके चलते ही संपत सिंह नाराज़ भी हो गए थे। यानी संपत सिंह के साथ भी जयप्रकाश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और जब अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं तो दिल से ना समर्थन मिलता है ना सहयोग मिलता है। 4 हलकों यानी उचाना, उकलाना, बवानीखेड़ा और नलवा में इन चारों ही बड़े नेताओं का सबसे ज़्यादा
रसूख है, सबसे ज़्यादा जनाधार है और इन चारों ही हलकों में इनकी मदद के बगैर जयप्रकाश लीड नहीं ले सकते हैं। लेकिन चारों ही नेताओं के साथ जयप्रकाश का बिगाड़ है और इसी बिगाड़ के कारण ही जयप्रकाश की जीत पर सवालिया निशान हैं। जयप्रकाश बेशक से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा होना उनके रास्ते की रुकावट बन गया है। कभी भी जयप्रकाश ने ये नहीं सोचा कि वो अगर हिसार से चुनाव लड़ेंगे तो उनको किरण चौधरी की जरूरत पड़ेगी, उनको कुमारी शैलजा के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, उनको वीरेंद्र सिंह का समर्थन भी चाहिएगा और उनको संपत सिंह का भी एक्टिव सहयोग और समर्थन चाहिएगा। लेकिन उस समय तो जेपी सिर्फ एक मोड में रहे, वो एक पक्षीय भाषणों में रहे, वो एक पक्षीय व्यवहार में रहे, यानी उन्होंने इन चारों नेताओं को इग्नोर करने का काम किया, इनके खिलाफ टिप्पणियां भी करने का काम किया। अलग अलग मौक़ों में इन चारों नेताओं के खिलाफ जयप्रकाश ने अंट-शंट भी बोलने का काम किया है। यही वजह है हिसार सीट पर तमाम गतिरोध के बावजूद जयप्रकाश की जीत की संभावनाएं बढ़ने की बजाय कम नजर आती हैं, क्योंकि जब तक ये चारों नेता दिल से इसका समर्थन नहीं करेंगे, दिल से जयप्रकाश की मदद नहीं करेंगे, तब तक जयप्रकाश को लीड नहीं मिलेगी, तब तक जयप्रकाश की जीत पक्की नहीं होगी। और ये सच्चाई है कि ये चारों नेता किसी भी सूरत में जयप्रकाश की खुलकर मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जयप्रकाश ने पिछले समय के दौरान, पिछले सालों में इन चारों ही नेताओं के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है, हमेशा उनको इग्नोर करने का काम किया है, हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया है। यही वजह है कि बेशक से पार्टी की मजबूरियों में चारों नेता जयप्रकाश की खिलाफत ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि खुलकर समर्थन इन चारों नेताओं में से एक भी जयप्रकाश का नहीं करेगा। और यही वजह है कि हिसार पार्लियामेंट में जयप्रकाश की जीत की संभावनाएं कम नजर आती हैं। हिसार के इलेक्शन में जयप्रकाश के साथ इन चारों नेताओं के रिश्तों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर जयप्रकाश और रणजीत सिंह के बीच में चल रहे घमासान की अंदर की खबर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।